नमस्कार सभी को। आज अपने रीट मेंस यानी टीचर ग्रेड थर्ड L2 मैथ साइंस विद्यार्थियों के लिए ये डिस्कस करेंगे, खास तौर से उन विद्यार्थियों के लिए जिनको गणित एक बड़े रूप में दिखाई दे रही है। सिलेबस बहुत बड़ा है। इस बड़े सिलेबस को इस कम समय में कैसे तैयार करें, और अगर समय भी है तो इतनी सारी गणित क्या पेपर तक हमें ध्यान में रहेगी या याद रहेगी। क्योंकि जैसे जैसे आप आगे बढ़ते चलेंगे, गणित पीछे से कहीं ना कहीं आपके भूलने के क्रम में या कंफ्यूजन में आती चलेगी। और खास तौर से तब जब आपका सब्जेक्ट बायो यानी साइंस बैकग्राउंड से आप L2 को फेस कर रहे हैं। जिनका मैथ सब्जेक्ट है उनको ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम नहीं रहेगी, लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर व्यवस्थित तरीके से आप काम करते हैं तो समस्या उनके भी नहीं रहेंगी जिनका बैकग्राउंड साइंस से है। गणित को पढ़ा नहीं 10वीं के बाद में, अब पढ़ रहे हैं, समझ में आ नहीं रही, और ऊपर से जब देखते हैं सिलेबस इतना बड़ा तो फिर आते हुए भी भूल जाते हैं। तो मैं इतना कहना चाहूंगा कि राजस्थान की भर्तियों के अंदर यदि एक थोड़ी सी एनर्जी के साथ में गणित को कवर किया जा सकता है तो वो है आपका टीचर ग्रेड थर्ड का एग्जाम। L1 में तो आपसे आधी एनर्जी की आवश्यकता है, और आप थोड़ा सा एनर्जी लगा लें यहां से आज के दिन के बाद में भी, तो क्वेश्चनों की संख्या 30 ना होते हुए अगर उनमें 5 टीचिंग मेथड के और ऐड कर दें तो 35 क्वेश्चनों को आप संभाल सकते हैं। और आप अच्छे से जानते हैं कि किसी एक पेपर में 35 प्रश्नों का कितना बड़ा रोल है। आसान है, लेकिन आसान बनाने का तरीका क्या है? इतने बड़े सिलेबस को कैसे पढ़ा जाए कि हमें याददाश्त में बना रहे, और सबसे बड़ी बात है, क्या कोई ऐसा भी टॉपिक है जिसको हम छोड़कर चलें, या कुछ ऐसे टॉपिक भी है जिनको बस थोड़ा सा पढ़ना और काम बन जाएगा? तो मैं कहना चाहूंगा आपके सारी बातों का जवाब आज की इस क्लास में है। स्किप आप करेंगे नहीं, शुरू से लेकर एंड पॉइंट तक आराम से देखिएगा। खासतौर से इस बार जो मास्टर जी या मैडम जी बनना चाहते हैं, हर परिस्थिति के अंदर समय है आपके पास में अच्छा खासा, कोई हड़बड़ाहट करने की आवश्यकता नहीं है। आराम से यहाँ पर ग्रेड थर्ड सॉरी एग्जाम के लिए, अगर हो सकता है आप फोर्थ ग्रेड का एग्जाम वीडियो के एग्जाम देते हुए अगर पहुंच रहे हैं, तब भी मैं कहता हूं कि गणित विषय में तो कोई दिक्कत नहीं। यदि आपको बाकी विषयों को मैनेज करना आता है और आप उनकी सही रणनीति बना चुके हैं, तो फिर मैं कहता हूं भले फोर्थ ग्रेड का पेपर भी अच्छे से दीजिए, आप वीडियो का पेपर भी अच्छे से दीजिएगा, और उसके बाद में टीचर ग्रेड थर्ड देंगे। तीनों ही एग्जाम गणित के अंदर 100% रूप से आपका स्कोर करवाएगा। पर तरीका सही होना जरूरी है। कैसे और किस प्रकार से हम उस पर बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम देखेंगे कि आपका सिलेबस अकॉर्डिंग टू टॉपिक क्या है और किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आपके सामने आते हैं। अब तक अगर इस सिलेबस की हम बात करें तो 2011 आरटेट से लेते हुए 2013, 2015, 2017, 20, 21, 22 और 23 के बाद में अब अपना 25 प्री होने तक कुल मिलाकर 11 पेपर आपके इस वर्तमान सिलेबस पे हो चुके हैं। और इस सिलेबस में इतना 11 पेपर देखने के बाद में बहुत अच्छे से एक सामान्य विद्यार्थी को भी समझ में आ जाता है कि मुझे कौन सा चैप्टर को अच्छे से पढ़ना है और कौन सा नहीं। पर क्योंकि हो सकता है आपने सभी 11 पेपर को एनालाइज ना किया हो, देखा ना हो, उनका हल करके नहीं देखा होगा, तो निश्चिंत रहिए, मैं सारे पेपर आपको अच्छे से करवाऊंगा। आज के बाद में जब भी समय मिलेगा एक क्लास में एक पेपर मैं करवाता चलूंगा, ताकि आप ये देखते चले कि कैसे आरटेट 2011 से बदलते पैटर्न के साथ में या सेम पैटर्न को रिपीट रिपीट करते हुए 2025 तक पहुंचा है क्या, और अब आपके सामने क्या नई चुनौती आ सकती है। चलिए करेंगे शुरुआत, लेकिन उससे पहले देखते हैं अपना सिलेबस। अब तक मैं बोलना चाहूंगा 2021 जो कि एक पेपर भर्ती को रद्द किया गया था, वहां तक एक पेपर था अपने पास में, या शुरुआती आरटेट के अंदर दो बार, एक बार ऐसा हुआ है कि प्री और मेंस, उसके बाद में जितने भी थर्ड ग्रेड के एग्जाम हुए केवल एक पेपर पास करो और मास्टर जी बन जाओ और मैडम जी बन जाओ। लेकिन 2021 के पेपर को रद्द करने के बाद में L2 के उसके बाद की जो भर्तियों के अंदर है प्री और मेंस, और ये दूसरी बार ऐसा हो रहा है कि प्री और मेंस के अकॉर्डिंग हम एग्जाम दे रहे हैं। पहले पात्रता परीक्षा आपने पास किया, अब मुख्य परीक्षा देने जा रहे हैं, और मुख्य परीक्षा को रीट मेंस बोला जाता है, लेकिन वास्तव में टीचर ग्रेड थर्ड परीक्षा आपके सामने है। अब इसमें क्या करना है और क्या फर्क था वो बता देते हैं। जब आपका एक पेपर था तब आपके गणित के 30 क्वेश्चन थे, जिसमें 10 क्वेश्चन टीचिंग मेथड के और 20 क्वेश्चन न्यूमेरिकल क्वेश्चन थे।
तब आपका एक साइकोलॉजी पार्ट यानी टीचिंग मेथड का जो पार्ट है वो थोड़ा सा एक बड़ा रोल रखता था आपके पेपर के अंदर, क्योंकि 30 में से एक हिस्सा तो टीचिंग मेथड का रहा था। लेकिन जैसे ये प्री और मेंस, जब मेन मुख्य परीक्षा के हम पहुंचते हैं तो थोड़ा सा बदलाव हो जाता है। अब यहाँ पर क्या होगा कि आपका जब एक पेपर था या प्री में कहो 20+10 था, 20 मैथ के और 10 टीचिंग मेथड के। अब यहाँ पर यह बदलाव होकर क्या हो जाता है, मैथ के प्रश्नों की संख्या 30 और टीचिंग मेथड हो जाते हैं 5। यानी आज के दिन में अब हम जो बात कर रहे हैं, हम 35 प्रश्नों को बचाने की बात कर रहे हैं प्रत्येक चैप्टर में से। पहले हम ये देख लेते हैं कि लास्ट 2 एग्जाम, एक 2021 का जो प्री और मेंस के अकॉर्डिंग एक ही पेपर था जिसके अंदर 20 क्वेश्चन थे। ये किसकी बात कर रहे हैं, 2021 लगभग आपका सितंबर के आसपास में, शायद सितंबर अक्टूबर में पेपर हुआ था ये। फिर उसके बाद में फरवरी 2023 मुख्य परीक्षा के रूप में। तो इन दोनों पेपर को आपके सामने रख रहा हूं। सबसे पहले कि किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन आपके सामने रखे गए, उसी के अकॉर्डिंग ही प्रयास कीजिएगा कि किस चैप्टर को हल्का सा पढ़ना है और किसको भारी पढ़ना है, किसको समय कम देना है, किसको ज्यादा देना है, कौन सा आसान है, कौन सा मुश्किल है। ये बातें क्लियर हो जाएगी। सबसे पहले हम क्वेश्चन क्वांटिटी की बात करते हैं। जब क्वेश्चन क्वांटिटी की बात करते हैं तो यहां से सबसे पहले मैं इस पूरी यूनिट को यहां रख रहा हूं। ये पूरी यूनिट है जिसके अंदर परिमेय और अपरिमेय। मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा और निवेदन करना चाहूंगा, टीचर ग्रेड 3 की तैयारी करने वाले विद्यार्थी जिनका मैथ साइंस L2 पेपर देने जा रहे हैं, अब तक जितने भी विद्यार्थी, क्योंकि जो कोर्स में जुड़ चुके हैं वो भी बार बार मेरे से इस बात में डिस्कस करते हैं, गुरुजी नंबर सिस्टम टॉपिक पूरा करवा दो। माने बोलो, मैं इनका पूरा करवाने का मतलब है मेरे 30 क्लासेस के अंदर ना तो 25 नहीं तो 15 से क्लासेस से कम मैं ला ही नहीं सकता उस टॉपिक को। इतनी बड़ी क्लासेस पढ़ने की आवश्यकता है क्या वास्तव में, जबकि वास्तव में आपको नंबर सिस्टम टॉपिक पूरा नहीं पढ़ना है। और जो पढ़ रहा है, फिर मैं कहता हूं बहुत बढ़िया, आप अपनी ज्ञान की वृद्धि करें, बढ़ाते रहिए, ज्ञान अपना बढ़ाएं, जरूरी है। आप एक अध्यापक के पोस्ट पे आने वाले हैं, लेकिन क्या हमें अभी अपना ज्ञान बढ़ाना है कि हमें हमारे 35 प्रश्नों का टारगेट करना है, ये भी आप अपने आप से जरूर पूछिए। और यदि आप कहते हो कि गुरुजी मैं तो मेरे 30 क्वेश्चन संभाल लूं तो बहुत बढ़िया, बाकी बाद में सीख लूंगा, तो आप नंबर सिस्टम टॉपिक पूरा ना पढ़े। ये बिल्कुल मैं मेरे अनुभव से कह रहा हूं और पेपर आपका खुद कह रहा है। ये आपने कहा प्रमेय, प्रमेय थ्योरेटिकल पोर्शन स्कूल व्याख्याता एग्जाम के अंदर जो पूछा जाता है उससे संबंधित चीजें आपसे पूछी जा सकती है और जिसको आपको करना है। उसके बाद में आपको वास्तविक संख्या, आप जानते हैं कि वास्तविक संख्याओं का ही तो 2 हिस्से हैं, परिमेय और अपरिमेय, और इन दोनों पर क्वेश्चन बन जाए। वास्तविक संख्या पे तो क्या क्वेश्चन बना था, 4 संख्या देके पूछ रही इनमें से वास्तविक संख्या कौन सी है, और आपके उसके लिए पढ़ रहे हो नंबर सिस्टम टॉपिक। 2 अंकों पे बनी संख्या पे एक क्वेश्चन आया था लास्ट एग्जाम के अंदर, लेकिन आप वो कह रहे हैं कि उसके लिए मैं नंबर सिस्टम टॉपिक पढ़ूं, तो गलत है। वो क्वेश्चन आपके रैखिक समीकरण से था, बस उसको आपने कनेक्ट कर दिया संख्या पत्ती के साथ में, क्योंकि 2 अंकों की बनी संख्याओं पे क्वेश्चन हम संख्या पत्ती के अंदर पढ़ते हैं। तो वो संख्या पत्ती का नहीं क्वेश्चन था, वो आपके 2 चर रैखिक समीकरण से एक अंक, इकाई अंक x, दहाई अंक y मानकर उस क्वेश्चन को करवाया जाता है। और आपने देखा होगा अपनी प्रैक्टिस सेट के अंदर, और हमने किए हैं ऐसे क्वेश्चन। तो संख्या पत्ती टॉपिक नहीं पढ़ना है, आपको थ्योरेटिकल पोर्शन तैयार करना है संख्याओं के प्रकृति पे आधारित। और संख्याओं के प्रकृति के अंदर आपको यह जानना है कि वास्तविक संख्याएं क्या होती है, वास्तविक संख्याओं के संक्रियात्मक रिजल्ट क्या होते हैं, प्लस करने, गुणा करें, भाग करें तो क्या प्राप्त होता है। इसी प्रकार वास्तविक के 2 भाग परिमेय और अपरिमेय, तो इन परिमेय और अपरिमेय के अंदर आपके किस प्रकार की प्रॉपर्टी आती है, 2 परिमेय संख्याओं का जोड़ करें क्या प्राप्त होगा, गुणा करें तो क्या प्राप्त होगा, कौन से निम्न में से परिमेय है, कौन से निम्न में से अपरिमेय है, और इस संख्या को परिमेय में कैसे बदला जा सकता है, परिमेय से अपरिमेय का दशमलव रूप कैसा है। इस प्रकार की कुछ थ्योरेटिकल बातें होती है जो मैं आपको बहुत शानदार तरीके से करवाता हूं। रटवाने की आवश्यकता नहीं, और ना रटेंगे आप, क्योंकि आपको वो समझ में आ जाता है, और उसके बाद में उसके आसपास की लैंग्वेज में कुछ भी पूछे काम खत्म हो जाता है। लेकिन अब ये पॉइंट यहां खत्म हो जाता है, लेकिन इसके लिए आप पढ़ रहे हैं या कोई मेरा साथी बंधु संख्या पत्ती टॉपिक पढ़ा रहे हैं, तो क्या बताइए, क्या हम अपने साथ खिलवाड़ नहीं कर रहे। पहला पॉइंट, पहली वार्निंग, नंबर सिस्टम नहीं पढ़ना है। बाकी आपका विवेक है, आप ज्यादा, क्योंकि क्योंकि किसी विद्यार्थी को समझाना आसान होता है, लेकिन एक पहले से बने मास्टर और मैडम जी को समझाना थोड़ा सा मुश्किल रहता है।
मेरे अनुभव में और मेरे गणित समझ के अकॉर्डिंग नंबर सिस्टम नहीं पढ़ना है, केवल आपको इन चीज़ों को तैयार करना है और इन पे एक बेसिक सी चीज़ें होती हैं, जो आपको अगर देखना है, तो समय निकाल कर अब की तो वर्तमान किताब में इतना अच्छा नहीं मिलेगा, थोड़ा-सा पहले जाके कक्षा 6, 7 और 8 की किताब उठा लीजिए, उस संख्या पत्ति चैप्टर में इन सब बातों का ज़िक्र किया गया है, केवल उतना पढ़ना। ये हुआ हमारा पहला, गलत जा रहे थे, संभल जाओ और यही पढ़ा है और मैंने तो यही पढ़ा है। फिर आपका एक साथी जिद करा, गुरुजी माने तो सारो दो, मैंने सारा नंबर सिस्टम उपलब्ध करवाया, दिखवाना चाहूंगा इसे। हालांकि मैंने नहीं देना था, पर आपके साथी मानने को तैयार नहीं, कहा जी मैं तो सारो पढ़ श्या, तो पढ़ो भाई, है ना। लेकिन जो समय समय पे आप डिस्कस करते रहते हैं, आप अगर मेरे से कोई बात करते रहते हैं, तो मैं कहता हूं कि मत पढ़ो, ये लो जी। फिर मैंने सारा ही नंबर सिस्टम दे दिया, मैंने कहा पढ़ो, मारो मस्ती, 15 क्लासेस, क्वेश्चन कितने आएंगे मैं वो लिखूंगा, फिर कहो गुरुजी वो तो ज्यादा हो जाएगा, ये तो क्या करांगा। तो वो तो आप देखो वास्तव में क्या पढ़ना था, देखो बेसिक कॉन्सेप्ट जो पेड कोर्स में है और जो वास्तव में खासतौर से उनका सब्जेक्ट जिनका बायो है, और या उनका मैथ विद्यार्थी जिनको मैथ ज्यादा अच्छी नहीं आती, ठीक ठाक है, क्योंकि एक समय के बाद में आप इन्हें पढ़ रहे होंगे, क्योंकि आप अपने सब्जेक्ट को ऊपर लेके जा रहे हो, वैसे वैसे नीचे वाला बेस खत्म होता है। तो आपको केवल बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ना है, इसके अंदर आपको डेफिनेशन नंबरों का सभी प्रकार की प्रकृति होती है वो पढ़ना है, नंबर के टाइप कितने होते हैं और उनका नेचुरल नंबर और इवन नंबर इनकी बात करते हैं अपने पास में, और रेशनल नंबर यहां तक पढ़ना है। इसके बाद में टाइप ऑफ क्वेश्चन शुरू हो जाते हैं, यानी 5 क्लासेस मैंने दी थी और 5 ही आपको पढ़ना है, इतने में आपका परिमेय अपरिमेय वास्तविक संख्या खत्म हो। पॉइंट नंबर फर्स्ट, चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद में दशमलव प्रसार की बात करते हैं। दशमलव प्रसार यानी आपको भिन्न संख्याओं पर क्या क्वेश्चन होते हैं, क्या आप जानते हैं। भिन्नों में आवर्ती, टीचर ग्रेड एग्जाम से जुड़े किसी भी एग्जाम की बात करें तो आवर्ती जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आवर्ती सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट का मतलब क्या है कि जैसे बार वाली संख्या का भिन्न बनाना, भिन्न वाली का बार बनाना, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उसके बाद में क्या हो सकता है, ऐसा क्वेश्चन आया था पिछले एग्जाम में, देख लेना। उसके बाद में भिन्न का तुलनात्मक रूप, भिन्नों की तुलना करना अपने पास में, फिर एक किसी हिस्से प्राप्त करना, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा गया। जैसे एग्जांपल ले सकते हैं कि एक खंबा का 2/3 ऊपर है, 1/3 इधर है, नीचे इतना बचा, खंबा कितने की ऊंचाई का था। ऐसे भिन्न रूप में एक हिस्से के रूप में क्वेश्चन आपसे थ्योरेटिकल पोर्शन में पूछा जाता है। कुल मिलाकर 4 से 5 टाइप, दशमलव खत्म। लेकिन दशमलव में सामान्य जोड़ घटाव भी आना चाहिए। अब अगर आपको ये नहीं पता कि 2.5 के अंदर 7.24 का भाग देने पे क्या उत्तर आएगा या गुणा करने पे क्या उत्तर आएगा, तो ये शुरुआती बेस भी तैयार होना जरूरी है, तभी आप इन दशमलव पे बने काम करेंगे। तो दशमलव टॉपिक हमारा इसी के अंदर। वास्तविक संख्याओं के लिए घातांक नियम, कुल मिलाकर 8 से 9 नियम लिखे जाते हैं, जिनमें से केवल और केवल 3 या 4 नियम पर आपको मेहनत करनी पड़ती है, बाकी तो याद ही है। जैसे मैं कह दूं कि 5 की पावर 1 का मान कितना होगा, आप कहोगे 5 होगा जी अपने पास। अब मैं कहूं कि 5 की पावर 0 का मान, का जी 1 होगा। ऐसे है छोटे छोटे नियम, और अगर इनको आप समझदारी से कर लेते हैं, और घातांक पर मैं पीवाईक्यू अभी मेरी बाकी है, पीवाईक्यू यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की एक क्लास होना बाकी है, जो मैं करवा दूंगा। उसके बाद में कहोगे जी ओ तो इसो सो कुछ है, बिल्कुल आसान है, लेकिन वो करो जो आपके पेपर में। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो मैं बताना चाहूंगा, आप एसएससी सीजीएल का पेपर भी उठा लीजिएगा, उसके अंदर भी घातांक के क्वेश्चन आते हैं, और उन घातांक के क्वेश्चनों को यदि करने का प्रयास किया तो एक बड़ा समय आपको केवल एक अकेले टॉपिक में दे देना। लेकिन आपको यह समझना होगा, आप कक्षा 8 तक के विद्यार्थियों को पढ़ाने के लिए अध्यापक या अध्यापिका बनने जा रहे हैं, और उस केस के अंदर उन्हीं को पढ़ाने वाली गणित आपको आनी चाहिए, ये कहता है टीचर ग्रेड 3 एग्जाम, ना कि आपको सीडीएस और एसएससी की गणित आनी चाहिए। तो हटा देना उसे, अगर इतने बड़े लेवल पर आप घातांक के क्वेश्चन पढ़ रहे हो, हटा दीजिए, काम के नहीं है आपके। सामान्य मैंने कहा 7 से 8 नियमों के साथ में आप पढ़ते हो, चैप्टर खत्म हो जाता है। मेरे को केवल दो, एक ही क्लास काफी है, दो भी नहीं सॉरी, केवल एक क्लास काफी है उसको करवाने के लिए, और मैं करवा चुका हूं लगभग। ये हुआ हमारा। अब बात करते हैं कि इसमें आया क्या, कितने प्रश्नों की क्वांटिटी। ये हमारी फर्स्ट यूनिट मान लेते हैं। इस यूनिट के अंदर अगर हम 2023 के पेपर की बात करते हैं, तो कुल मिलाकर आपसे 5 क्वेश्चन पूछे गए, जिनमें 200 भिन्न वाले क्वेश्चन आ गए थे, एक घातांक वाला, एक परिमेय, एक वास्तविक वाला, एक इधर, हर जगह एक एक चीज उठाई गई।
5 क्वेश्चन लास्ट एग्जाम 30 में से। लेकिन जब यहां इसकी बात करे थे 2021 में, तो इसमें प्रश्नों की संख्या 2 आई। तो मैं मान लेता हूं, चलो हम मान लेते कि 5 ज्यादा, 4 तो आएंगे कि नहीं आएंगे। तो 4 से 5 क्वेश्चनों का काम पहली यूनिट में। अगर मैं क्लासेस के अकॉर्डिंग बात करूं तो 1 2 3 4, 4 से 5 क्लास, या यूं मान के चलिए 1 क्लास से 1 क्वेश्चन, 5 क्लास 5 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। 5 क्लास का मतलब मैक्सिमम 5 घंटे। ये आपका पहला यूनिट तैयार है। वर्गमूल और घनमूल, एक क्लास का अपना काम है, केवल एक ही क्लास। कैसे वर्गमूल करते हैं, कैसे घनमूल करते हैं, किसी का वर्ग कैसे प्राप्त करते हैं, किसी का घन कैसे प्राप्त करते हैं, 4 बातें तो ये होती है। फिर वर्गमूल की संख्याओं का आपस में गुणा करना। आपका कितना आसान क्वेश्चन आया था। अब ऐसे रूट के अंदर, रूट पे बना पिछली बार क्वेश्चन आया था, पेन तक चलाने की आवश्यकता नहीं थी, बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं थी पेन की। तो ये आपका इस प्रकार से वर्गमूल और घनमूल पे बने। और इसमें जो आपके क्वेश्चन आए थे 3, हाँ बड़ी ये भी अच्छी बात है, इस एक अकेले टॉपिक से 3 क्वेश्चन पूछे गए। जब हम वर्गमूल पढ़ रहे होते हैं, ये क्यों इतना इंपॉर्टेंट हो गया। ये इसलिए इंपॉर्टेंट हो गया क्योंकि आप जब चैप्टर के आगे पढ़ते हो, आगे बढ़ते हो सिलेबस में, तो आपको अगर वर्गमूल करना नहीं आता तो पाइथागोरस प्रमेय से आप सॉरी आप हेरोन के सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे प्राप्त कर लोगे। उसके लिए तो वर्गमूल आना चाहिए ना आपको। तो वर्गमूल आपके लिए जरूरी होता है। तो 3 क्वेश्चन, और इस पेपर में भी कितने क्वेश्चनों की संख्या 2 बनी रही। 3 और 2, हाँ बिल्कुल ठीक है, 3 और 2। तो देखिए 5 और 3 8 क्वेश्चन आपके शुरुआत में खत्म हो चुके। जो यूं मान के चले, ये हम तब पढ़ते हैं और तब पढ़ाते हैं जब आप किसी प्रकार की अच्छी गणित पढ़ाने की शुरुआत करना चाहते हैं, तो आप उनका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं, तब ये बातें। बड़े एग्जाम का तो बेसिक कॉन्सेप्ट है और आपके 7 से 8 क्वेश्चन है। अब देख लीजिए अगर कितनी बड़ी गणित है। अब आप उस बेसिक कॉन्सेप्ट को तैयार करते हो, गणित को तैयार करते हो, ये भी आपकी समझ है। तो ये हुए हमारे पास में 8 क्वेश्चन की। अलजेब्रा के 2 पार्ट, 2 के 3 पार्ट बना सकते हैं। बहुपद के अंदर आप शून्यक, शेषफल प्रमेय, बहुपदों का गुणनफल, बीजीय सर्वसमीकरण, बहुपदों के शून्यक, ज्यामितिक अर्थ, विभाजन एल्गोरिथम, द्विघात समीकरण। अगर मैं क्लास वाइज की बात करूं, शून्यंकों पे बना एक क्लास हमें देना होता है आधे से पौने घंटे की। शेषफल प्रमेय पे भी अपने को आधा पौने घंटे का समय देना होता है। बहुपदों का गुणनखंड अपने को 1 घंटे के आसपास का समय देना होता है। बीजीय सर्वसमीकरण मतलब 2x में 3x जोड़ोगे 6 आएगा का 5 आएगा, ये बताना होता है। बीजीय मतलब बीजीय व्यंजकों के बीच में प्लस माइनस गुणा भाग के साथ सर्व समीकरण, जिनको ज्यादातर आपके विद्वान साथी सूत्र बोलते हैं। भाई ये सूत्र कब से होने लगा, जब आप ये लिखते हो a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। मैं ये कहना चाहूंगा कि जो आज के दिन में भी ये सूत्र बोल रहा है, उसके पास बैठना भी बंद कर दीजिए, पढ़ना तो दूर की बात है। क्या गणित की मूल प्रॉपर्टी, आप खुद चल के आगे गणित नहीं पढ़ाने वाले, आपने अधूरा और गलत ज्ञान लिया, और पढ़ाने वाले आगे विद्यार्थियों का भी भविष्य आपके ही हाथ में है। कितना खिलवाड़ करेंगे आप उनके साथ जब आपकी शब्दावली ही गलत है गणित को लेते हुए। तो ये फॉर्मूला नहीं है जी। आइडेंटिटी बोल दीजिए, प्रॉपर्टी बोल दीजिए, सर्वसमीका बोलिए। इन सर्वसमीकाओं पे सामान्य छोटा सा क्वेश्चन आएगा, आपको ज्यादा नहीं 8 से 10 सर्वसमीकाएं लिखवा दूंगा, उतना याद रख लेना काफी है। उन्हीं में से या तो सीधी सर्वसमीका पूछेगा या उसमें नंबर डालकर पूछ लेगा और कुछ नहीं। उसके बाद में बहुपदों के शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ कोई इतना बड़ा खास नहीं है, ये ऊपर खत्म हो जाते हैं इनमें। विभाजन एल्गोरिथम पर में और द्विघात समीकरण। अगर स्टेटमेंट पे बनता तो अच्छा क्वेश्चन बनता है, अदरवाइज श्रीधराचार्य सूत्र के अंदर खत्म हो जाता है। द्विघात समीकरण में अल्फा और बीटा की आप बात करते हैं, केवल उतनी सी। जो बायो साथी है उनको अजीब लग रहा होगा ये चीज देखना कि गुरुजी एक्स वाई वालों मेरून तो कौन नहीं हुआ। मैं कहता हूँ जी ये आप कहोगे कि ये तो बहुत अच्छा है, ना तो कोई फॉर्मूला ना कुछ और, बस ये दिया तो ये करना, ये दिया तो ये करना, इतनी सी बात आपको तुरंत समझ में आएगी और यही आप करेंगे और इसी पैटर्न पे क्वेश्चन सीधा सीधा बन के आएगा आपके सामने। तो यहां हुआ। उसके बाद में दो चरिय रैखिक समीकरण, जो वो नंबर सिस्टम वाला टॉपिक आप क्वेश्चन बोले थे कि भी 2 अंकों का ये है और उनके इकाई दहाई का जोड़ ये है, या उनके अंक बदल दें तो इतना प्राप्त होता है, बताओ वो संख्या कौन सी है, ये वहां से लिया गया। इन दोनों को अगर इसे हम बीजगणित की एक परिभाषा दे देते हैं या शाखा देते हैं, एलजेब्रा में से आए क्वेश्चनों की संख्या जो थी वो लास्ट एग्जाम में थी 6, और उससे पहले थे आपके यानी इस जो प्री और मेंस एक एग्जाम था तब क्वेश्चनों की संख्या 4 थी।
देख लो कितना इंपॉर्टेंट है अपने पास में, 6 और 4। और कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं था जो आप नहीं कर सकते। पर फिर कहना चाहूंगा, अपने टीचर ग्रेड 3 का अलजेब्रा उठा लेना और एसएससी एग्जाम का अलजेब्रा उठा लेना, रात दिन का फर्क है। रात दिन का नहीं कहूंगा कि जी धरती और चंद्रमा का या सूरज का फर्क आ जाता है, इतना बड़ा फर्क है। उसके बावजूद भी अगर आप उसको पढ़ रहे हो तो गलत जा रहे हो कि नहीं जा रहे हो। राजस्थान बोर्ड की किताबों में इसको क्या लिखा जाता है, क्या पढ़ा जाता है, उसके साथ इसको करना है। और बड़े आसान प्रॉपर्टी होती है, बायो है मैथ आपका फर्क नहीं पड़ता, आप सब विद्यार्थी से करना जानते। अब तक मैं बोलना चाहूंगा 2011 आर्ट से लेके लगातार मैं पढ़ाता आ रहा हूं और आपके बायो विद्यार्थियों ने भी 30 में से 30 नंबर प्राप्त किए। बहुत सारे सिलेक्शन साथियों से जब भी आप डिस्कस करोगे बता देंगे कि हुए कि नहीं हुआ। क्योंकि जब ऐसे सिलेबस के अंदर होता क्या है कि आप अपने सिलेबस को नहीं पढ़ रहे हो, आप गणित को पढ़ रहे होते हो। तो गणित तो आज तक मेरी नहीं खत्म हुई। कब मैं नर्सरी क्लास से गिनती पढ़ना शुरू किया था और आज तक पढ़ता ही आ रहा हूं, अभी तक गणित चल रही है मेरी। आपको कितना चलाना है, आपको पेपर में आपके अधिकतम स्कोर करना है और सिलेबस को चेक करना है, ना कि गणित पढ़नी है ना। तो ये हुआ अपने पास में 6 क्वेश्चन। उसके बाद में देखो अर्थमेटिक्स, आपके कितने सारे चैप्टर देखेगा, प्रतिशत, लाभ हानि, सरल ब्याज, चक्रवर्ती ब्याज, अनुपात समानुपात, वृद्धि और ह्रास। ये तो चलो प्रतिशत का पार्ट आ गया। तो मैं गिनता हूं 1 2 3 4 5 6। कितने टॉपिक, 6 टॉपिक आए। क्वेश्चनों की संख्या कितनी थी अपने पास में, 8। कितने क्वेश्चन आए थे, 8 क्वेश्चन आए थे। तब जब आपका लास्ट प्री और मेंस के अकॉर्डिंग बात करें तो, और जो इससे पहले 21 वाले में था प्री मेंस एक साथ ही था, तब आए क्वेश्चनों की संख्या 5 थी। अब आप मुझे बताओ, एक तो ऐसा होता है कि क्या, अच्छा आपने पता नहीं ध्यान दिया कि नहीं दिया, हर एक शब्द है ना एक क्वेश्चन बनाता है। आपके 30 क्वेश्चन खत्म हो जाते, आपने इनको थोड़ा थोड़ा पढ़ा। अब कई आपका साथी क्या कहेगा, ध्यान से सुनिए, क्या गुरुजी मन ने ओ एल्जेब्रा और ए एक को निया मन तो प्रतिशत लाभ आनी ए बड़ा बढ़िया लगा, आवे मन सारा आवे, पटवारी की तैयारी करी मैं हो जाओगे कि मेरे टीचर ग्रेड 3 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि आपने ये पढ़ा था। तो आप 30 में से 8 क्वेश्चन लेके बैठे हो और आपका वही साथी जो बराबर में बैठा है वो थोड़ा थोड़ा सबको पढ़ रहा था और वो 22 कर रहे हैं। बताइए ये 14 प्रश्नों का जो फर्क आया वो कहां से पूरा करोगे आप। क्योंकि यही एकमात्र सब्जेक्ट है जो बाकी सब्जेक्ट में होने वाले नुकसान की भरपाई करेगा आपकी, और आप इसमें ही नुकसान लेके बैठे हो तो दूसरी जगह कहां से प्राप्त कर पाएंगे। तो ये आपके देखो हर एक चैप्टर एक क्वेश्चन आएगा। हालांकि पिछली बार ऐसा हुआ कि अनुपात पे और प्रतिशत पे क्वेश्चनों की संख्या ज्यादा रखी गई, सरल ब्याज भाई साहब आए ही नहीं, है ना। तो लेकिन लाभानी आए ही नहीं क्योंकि यार इनके क्वेश्चन वहां दे दिए। लेकिन अच्छा पेपर अगर आपकी बार बन के आता है, हर टॉपिक में से एक एक क्वेश्चन उठाएगा। अब एक टॉपिक को आप 7 दिनों में तैयार करते हो तो टॉपिक एक तैयार हो गया, ठीक है, क्वेश्चन कितने तैयार हुए, तो गुरुजी एक क्वेश्चन पक्का हो गया, कितने दिनों में, 7 दिनों में। और बाकी 29 कब करेंगे, 2 साल तक चलेगी क्या आपकी तैयारी। तो आप कहोगे नहीं जी, तो फिर क्या कर रहे हो, क्यों इतना बड़ा पढ़ रहे हो, क्यों इतनी गणित याद कर रहे हो। मैं कैसे उसको आसान बताऊंगा, कितने घंटों में खत्म हो जाएगा, ये बताने वाली बात है। अगर आपको जल्दी है कोई बात नहीं, बाद में देख लेना क्लास। पर मैं ये चाहता हूं कि टीचर ग्रेड 3 पर मुझे दोबारा बोलने की आवश्यकता ना पड़े और आप ये ना को गुरुजी मैं किया पढ़ू, ना मैसेज आए ना कॉल आए, ये बात खत्म करने की। तो ये 8 जितने चैप्टर है लगभग उतने ही क्वेश्चन, एक आधे से किसी 2 क्वेश्चन को रखा जा सकता है। ये हुआ आपका अर्थमेटिक्स। आ जाइए यहां पर हम करते हैं ज्यामिति की बात, ज्योमेट्री। ज्योमेट्री में रेखा कोण बिल्कुल सिंपल सा काम, आधा आप एक पेज लिख देते हो इतने में खत्म हो जाता। समतल आकृति, त्रिभुजों की समरूपता, सर्वांग समता, थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है यहाँ पर। चतुर्भुज पे भी अपने, लेकिन हम बिंदु, रेखा, कोण, त्रिभुज, चतुर्भुज, अब बोलोगे ये तो लिखा है, वर्त कहाँ लिखा है यहाँ पर क्वेश्चन तो आए हैं वर्त पे। तो वो कहां से आए, वो कहां से आए, वो क्वेश्चन आपके जो आए हैं वो यहां से समतलीय आकृतियां। क्या वर्त समतलीय आकृतियां में नहीं है क्या, है। तो अब अगर आप कहोगे कि गुरुजी मैं तो और लिख रहा इतना पढ़ाऊंगा, तो वर्त कौन पढ़ेगा। और वर्त नहीं पढ़ोगे तो सीधे सीधे क्वेश्चन जो हर बार पूछे जा रहे हैं वो क्वेश्चन आपके हाथ से जाएंगे कि नहीं जाएंगे, इसलिए उसको भी पढ़ना है। तो यहां से आपके पास में ज्यामिति, और ज्यामिति पे बने प्रश्नों की संख्या आपके पास में 3। 3 क्वेश्चन आपके पास में लास्ट एग्जाम में आए हैं, लास्ट मेंस एग्जाम में, और उससे पहले 2021 के अंदर 2 क्वेश्चन रखे। सुंदर ज्यामिति, छोटी सी पढ़नी है, बड़ा मत पढ़ लेना, क्योंकि यही ज्यामिति वीडियो में भी पढ़नी पड़ती है।
यही ज्यामिति एलडीसी में भी पढ़नी पड़ती है और यही ज्यामिति आपको पढ़नी है। फर्क जरूर है दोनों में। कितना फर्क है वो तो बिल्कुल मैं बताता ही जा रहा हूँ, बाकी आप पेपर देखने से पता चल जाएगा आपको। ये बात, यहाँ पर आते हैं 2D। पता नहीं ऐसा क्यों भेदभाव किया गया। 2D यानी एक ऐसा टॉपिक जिसमें हमें 5 से 7 दिन लग जाते हैं, और आपने शायद लगा रहे होंगे। पटवारी वाले विद्यार्थी अगर पटवारी का पेपर देता, आप खुद देखो 2D पर कितनी मेहनत की, 3D पे कितनी मेहनत की, जबकि हकीकत में 2D पर कोई क्वेश्चन नहीं आया लास्ट एग्जाम। और भी मजे वाली बात क्या, इसमें भी नहीं आया। पर इसका ये कभी मतलब नहीं है कि हम 2D ना पढ़ें, पर मतलब ये जरूर बनता है कि आप 15 दिनों में 2D चैप्टर को तैयार किया, पेपर में पहुंचे तो क्यों, कई बार ऐसा हुआ कि नहीं हुआ, आप नहीं वैसे, पर आपके अड़ोस पड़ोस में देखा हुआ, बड़ा 2 घंटा नकल बना के लेके गयो, परसों लिख के गयो, और पेपर में बैठ देखे पता चले वो पर्सन ही को नहीं है। कैसा फीलिंग आता होगा। आपने 15 दिन में चैप्टर तैयार किया, क्वेश्चन आया नहीं एक ही, बताओ कैसा होगा। और जिसमें से आ रहे थे वो आपने छोड़ दिया कि जी मैं ये करूंगा, एलजेब्रा नहीं करके जाऊंगा, या ये करूंगा ये नहीं करूंगा, क्योंकि ये जरूरी तो नहीं कि वहां इतने तो यहाँ इतने, अब की बार वहां आए तो यहाँ नहीं आएंगे, ऐसा ही होगा। ऐसा भी हो सकता है वहां से कम करके यहाँ बढ़ा दे। तो फिर आप कहना क्या चाहते हो, हम ये कहना चाहते हैं थोड़ा थोड़ा समय दे, केवल थोड़ा थोड़ा, पूरा सिलेबस पढ़ लो, किसी को छोड़िए मत, और किसी को इतना मत पढ़ो कि आप कहते कि इसमें से कुछ मर्जी पूछ ले मैं सब कुछ कर दूंगा, आपको ध्यान में नहीं होगा। ठोस आकृति पे एक बार केवल इतना क्वेश्चन पूछा गया, निम्न में से ठोस आकृति है। अब आप बताओ, वहां पर वर्त लिख दिया, किताब लिख दी, आयत लिख दिया, अब आप क्या पढ़ रहे हो कि बेलन और शंकु में वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल किस प्रकार से, उनका प्रतिशत वाले कैसे होते हैं, ये कैसे होते हैं, वो कैसे। इतना बड़ा गणित नहीं पढ़ना जितना आप पढ़ के जा रहे हो, बस थोड़ा थोड़ा पढ़ लो, सारे क्वेश्चन आपके वही आएंगे जो आपने थोड़ा थोड़ा पढ़ा होगा। आप गहराई में पढ़ोगे, आप अपना समय किसी दूसरे विषय को जो देना था वो इसको देते जा रहे हो, तो आपका समय बचाओ, दूसरे सब्जेक्ट को भी तैयार करो और इसको सामान्य तैयार कर लेना। ये वह समतलीय आकृति जो नहीं पूछा गया, क्यों नहीं पूछा गया ये तो अध्ययन बोर्ड वालों से बात करेंगे। अब उसके बाद में आ जाता है 3D को भी हल्के में रखा, पता नहीं क्यों क्षेत्र मिति को लास्ट एग्जाम के अंदर हल्के में रखा है, लास्ट एग्जाम में हल्के में रखा है, केवल एक क्वेश्चन। 2D भी बड़ा पोर्शन आप जानते हैं, 3D भी, जबकि मैं कहता हूं सभी के फॉर्मूले याद हो और सभी के सामान्य। अगर बेलन दिया तो बेलन की त्रिज्या और ऊंचाई दे दी, क्षेत्रफल निकालना आना चाहिए, आयतन निकालना आना चाहिए, और उनकी मान लीजिए आप इसी प्रकार से शंकु की बात करते हैं तो वक्र पृष्ठ, घन दे दिया तो आयतन कैसे निकालते हैं, फॉर्मूले से संबंधित सीधे सीधे वैल्यू दे दे, आप कैलकुलेशन करो उत्तर निकाल दो। इतना ही 2D 3D ये हो अपने पास में। 2D और 3D की बात करें, दोनों को मिलाते हैं, इतना बड़ा चैप्टर, इतनी बड़ी यूनिट, प्रश्नों की संख्या 1 या अधिकतम 2। उसके बाद में आ जाते हैं स्टैटिक्स सांख्यिकी। ये वो प्रश्नावली है जो आप सबकी फेवरेट है। चार्ट पर बना एक क्वेश्चन आया है, आएगा, एक बार कभी पाई चार्ट पे दे देता है, कभी सारणी पे देता है। चार्ट पर बना एक क्वेश्चन आता है, आंकड़े देता है, छोटी सी बात पूछता है, ए बी का कितना प्रतिशत ज्यादा है, सबका औसत कितना है, ऐसा छोटा सा क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है चार्ट पर बना हुआ। तो चार्ट आपको पढ़ना है, और बारंबारता बंटन सारणी, मिलान चिन्ह, दंड आरेख क्या होते हैं क्या नहीं बताया जाता। अगर ज्यादा गहराई में जाने की आवश्यकता नहीं, कल मैंने एक छोटी सी क्लास 4th ग्रेड के लिए, उतने में खत्म हो गया, है ना। और इस प्रकार से आयत चित्र, वर्तीय ग्राफ, केंद्रीय प्रवृत्ति के माप, माध्य माध्य का बहुलक पढ़ना है आपको। इस पे बने क्वेश्चनों की संख्या 3 क्वेश्चन आपके सामने। लास्ट एग्जाम में 3 क्वेश्चन आए अपने पास में, और उससे पहले आए क्वेश्चनों की संख्या 2 है। उसके बाद में आते हैं प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी। अब तक ऑन रिकॉर्ड रहा है कि ये कहता है कि जी मन तो एक क्वेश्चन दे दो मेरे पेट भर जाए, ना मैं ज्यादा लूं ना मैं कम लूं। एक क्वेश्चन हमेशा लेके आता है, ये हमेशा 1% लेके आता है, और इतना सामान्य होता है। अब इसके लिए मैं ये बोलना चाहूंगा, एक तरफ आप टीचर ग्रेड 3rd की प्रायिकता पढ़ रहे हो, है ना, और दूसरी तरफ अगर आप आरएस की प्रायिकता पढ़ रहे हो, दोनों में फर्क है। आरएस एसआई के लिए पढ़ने वाली प्रायिकता को आप क्रमचय संचय के साथ जोड़कर पढ़ना पड़ेगा। 2 गेंद निकालना, 3 गेंद निकालना, एक निकाल के वापस डाल दी, ये आरएस का काम। आपको छोटा सा काम है कि भाई एक पासा फेंका, 2 की प्रायिकता बता दो,
एक सिक्का उछाला, हेड की प्रायिकता बता दो। एक पत्ता निकाला, पान के पत्ते की प्रायिकता बता दो। ये सामान्य सैद्धांतिक सिद्धांत पे बने, जो सामान्य बेसिक चीजें होती है उस पे बना क्वेश्चन आता है, जो कक्षा 9-10 तक की प्रायिकता होती है बड़ी आसान होती है। अच्छा, क्वेश्चनों के देखते हैं, मिलान करते हैं, हुआ कि नहीं हुआ। ये कितना देखो, पहले वाला 3 और 1 4, 4 3 7 15, 15 6 21 और 21 और 8 29 हुआ है। कोई एक आधे क्वेश्चन का झोल हो गया यहाँ पर, पता नहीं कौन से भाग में कम हो गया। 5 3 6 8 3 1 3 4 ना, दोबारा देखें, 4 5 8 16 हो गए, 30 है। पहले इस पेपर में 30 क्वेश्चन आपने बता दिए हर टॉपिक यूनिट वाइज। एक एक टॉपिक को निकालने में और बड़ा समय जा रहा था, लेकिन वो भी मुश्किल नहीं है, हो जाएगा आराम से वो भी। जब आप पढ़ रहे होगे तो मैं बताता चलूंगा कि किससे। और इसी प्रकार से यहाँ पर 20 2 और 1 3, तो 5 5 10, 10 और अपने पास में 4 14 4 18। कौन सा रहेगा अपने पास, 2 2 4, 2 2 4, 5 2 2, 5 2 2 2 1। ठीक है, हाँ ये संख्या ठीक है। ये आपके 20 क्वेश्चनों का 2021 का पेपर इस प्रकार से व्यवस्थित। अब आपका क्या निष्कर्ष निकला होगा कि जी था कौन पढ़े। मेरा निष्कर्ष ये निकला, प्रत्येक चैप्टर को थोड़ा सा पढ़ लो, उसका शुरुआती बेसिक तैयार कर लो, पढ़ एक बार पूरा लो। जो भूल रहे हो, जो आपके समझ में नहीं आ रहा हो, निश्चित तौर पर ये मान लो वो आपके पेपर का हिस्सा है ही नहीं, पर आप तो उसके पीछे भागोगे जो आपको समझ में नहीं आया। जबकि मैं कह रहा हूं जो समझ में है केवल उतना पढ़ लो, काम हो जाएगा आराम से जल्दी। और उसको कैसे पढ़ना है, आप यहां से भी 3 से 4 बार सिलेबस कैसे करोगे, वो मेरे साथ रहते हुए मैं बता दूं। कैसे का तो मतलब है कि आपके पास में दो ही ऑप्शन दे, यहां से अगले वीक में, हालांकि ज्यादा बड़ा तो नहीं पढ़ना आपको, एल्जेब्रा, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन और सांख्यिकी, चार अगर ये यूनिट तैयार करते हो, जो सामान्यतः प्रत्येक विद्यार्थी को इनमें दिक्कत आती है। अपनी बुक उपलब्ध है, कोर्स के माध्यम से अकेला टीचर ग्रेड थर्ड शायद ही किसी विद्यार्थी का होगा, अगर टारगेट है तो ये। पर वो कहता है मैं फोर्थ ग्रेड ही गुरुजी देनो है, वीडियो भी देना है, कुछ ना कुछ एक बार जुगाड़ बन जाए तो जरूरी है, मास्टर तो बनना ही बनना है। तो फिर सारे अगर मल्टीपल से होते हुए आते हो तो एकमात्र ऑप्शन है, आप फोर्थ ग्रेड भी निकाल दोगे, आप यहाँ से वीडियो भी निकाल देंगे, और टीचर ग्रेड थर्ड के लिए मैं कहता हूँ कि पढ़ने की आवश्यकता नहीं, केवल टेस्ट दे देना मेरे काफी हो जाएंगे। कैसे रहेगा आपके कोर्स के अंदर वो मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगा। ये अपने एप्लीकेशन का होम पेज पे आते हैं, होम पेज आए, आइए पेड कोर्स के अंदर आ जाते हैं। अपने पास में पेड कोर्स में टीचर ग्रेड थर्ड के दो कोर्स है, एक L2 और एक L1 मेरी तरफ से लगभग करवाया जा चुका है। क्या करवाया जा चुका है, देखो ये अभी हम रिवीजन शुरू कर चुके हैं, जिसको हम क्रैश कोर्स बोलते हैं, वो हमारा रिवीजन होता है। मैं तो रिवीजन कर रहा हूँ और आप शायद आज शुरू करोगे, देख लो। और वो विद्यार्थी जो पहले दिन से मेरे साथ जुड़ा है वो कितनी बार सिलेबस कर चुका होगा भाई। इसलिए अभी भी समय है, सचेत हो जाइए। आप एग्जाम के नजदीक जाके पढ़ना शुरू करेंगे, तब तक आपके बहुत सारे साथी 4-5 बार सिलेबस पढ़ चुके होंगे। वो कहेंगे, वो आपको कहेंगे ये मत पढ़िए, तेरे काम का नहीं है। मैं कहता हूँ ये आप कहने लायक हो जाओ, है ना, तो ये अपने पास में कंटेंट सबसे पहले। अब अगर मैं कहता हूं कम से कम पढ़कर भी अगर किसी को लगना है, वो तो मैं तरीका बाद में बताऊंगा। पहले अच्छा पूरा पढ़ना है कि जी मेरे पास समय, मैं पूरी गणित पढ़ूंगा, 1% भी रिस्क नहीं ले सकता। तो ये देखो आपके सारे टॉपिक पूरे अच्छे तरीके से करवाए जा चुके, कोई इसमें नहीं बचा। केवल दो छोटे छोटे पार्ट बच गए जिनको मैं करवाना है, घातांक और वर्गमूल, ये बाकी है। बाकी मैं पूरा सिलेबस आपको करवा चुका हूँ। संख्या पत्ती पूरा मत पढ़िएगा, हालांकि मैंने पूरा आपके कोर्स में उपलब्ध करवाया, क्योंकि आपके साथियों की जिद थी, मैं नहीं करवाना चाहता था। आपको केवल शुरुआती 5 क्लासेस दे, पूरी 15 क्लास नहीं दे। उसके बाद में ये तो हाँ तब जब आप बहुत शानदार करना सा, लेकिन आपको गुरुजी मन इतना ज्यादा अच्छा कौन लगा पढ़ना, गणित मेरी मजबूरी है, बस थोड़ा सा नाका लगवा दो, तो नाका लगवा देते हैं अपने। उस केस में देखो क्रैश कोर्स एक बार पूरा करवाया जा चुका है, पूरा सिलेबस हो चुका है, पर इसको छोड़ दो, इसको पढ़ लो, जिसके अंदर आपके कुछ टॉपिक 2.0 जो मैं करवा चुका हूँ, पास समानुपात लघुत्तम समापत्ति। अब ये बोलो लघुत्तम, इसको हटा दो। क्यों दिया, क्योंकि आपका साथी क्या मन फोर्थ ग्रेड देनो है। तो टीचर ग्रेड थर्ड के अंदर
एक बार सारे 4th ग्रेड के टॉपिक आपको दिए जाएंगे। जैसे 4th ग्रेड का पेपर होगा उसको वहां से रिमूव कर दिया जाएगा। ये आपके पास में प्रतिशत एक एक नियम क्यों दिया पटवारी का, मुझे याद को नहीं है, मन घटाना है, आपको नहीं पढ़ना। L1 को पढ़ना होता है, L2 को नहीं पढ़ना, ये गलती से ऐड हो गया। उसके बाद में आपके पास में सरल ब्याज, चक्रवर्ती ब्याज, क्षेत्रफल और ये हो गए। बाकी जो बचे हुए वो मैं करवा रहा हूँ, है ना। अभी लाइव चल रहा है आपका ये बेस, लाइव का क्लास शेड्यूल मैंने आपको बता ही दिया था। अब अगर कम पढ़ते हो तो केवल ये 2 पार्ट पढ़ने, ये 2, इनको एक बार पूरा हो गया दूसरी बार कर लो, दूसरी बार पूरा हो गया तीसरी बार कर लो, करते रहो, क्या दिक्कत है। टेस्ट सीरीज में आपकी एक टेस्ट प्रैक्टिस के लिए आपके पास उपलब्ध है, ये देखो हो चुकी है पूरी। और अब अगले वीक से शेड्यूल बनाऊंगा सुंदर सा, आपके पेपर तक बार बार टेस्ट सीरीज टेस्ट आता रहेगा, आप उसको देते वहां से पढ़ो, यहाँ टेस्ट दो, केवल इतना काम करना है। और मैं कहता हूं कि इतना भी समय मत दो कि आपका पूरा समय या बहुत बड़ा समय दिन का केवल गणित में जा रहा है। 1-1.5 घंटे का शेड्यूल बना लो, आराम से पढ़ते चलो, शानदार तरीके की गणित होगी, एक क्वेश्चन का भी डर नहीं है। वो अलग बात है कि कुछ संस्थान के बने टेस्ट में आपको ऐसे गणित देखने को मिल जाती है जिसको देखते आपको लगता है गुरुजी ये तो मनावी को नहीं। कोई बात नहीं, मैं एक ही बात कह रहा हूं कि आपको वही नहीं आएगा जो आपके पेपर में नहीं आने वाला, क्योंकि आपको ये समझना होगा कि आप 8वीं क्लास तक के पढ़ाने वाले विद्यार्थियों के अध्यापक या अध्यापिका बनने जा रहे हैं। और बोर्ड ये जानता है और ये बोर्ड ये कहता है कि आपको ज्यादा नहीं, आपको कक्षा 6, 7 और 8 की गणित की समझ होनी चाहिए, वही तो पढ़ाना है आपको और वो समझ ही बनाना है। लेकिन आपकी जिद होती है कि आपको तो गणित सीखनी है पूरी की पूरी। तो आपके पास 2 रास्ते हैं, या तो छठे 7वीं 8वीं के मेरे साथ रहते हुए उन किताबों के क्वेश्चनों का लेवल तैयार कर लीजिए और आप भावी अध्यापक बन जाइए, या आप अपने आप को गणित में इतना विद्वान बना लीजिए कि वो अलग बात है पेपर पास होगा कि नहीं होगा, पर हमें गणित आने लग जाएगी। चॉइस आपकी है, मैं आपको विद्वान नहीं बनाऊंगा, मैं आपके केवल 30 प्रश्नों का टारगेट, पॉइंट टू पॉइंट काम करेंगे, कम से कम पढ़ाएंगे और अच्छे से अच्छा पढ़ेंगे, काम खत्म। ज्यादा पढ़ना है तब भी मैंने मेट्रो उपलब्ध करा, पढ़ो ज्यादा, कौन मना करता है। आपको एक टॉपिक 10 क्लास में पढ़ना है पढ़ो, 15 में पढ़ना है तो वो भी मैंने उपलब्ध कराया आपको। मैंने यहीं से क्लास हटाई है, लेकिन अगर यहां होती प्रतिशत की, मैंने प्रतिशत टॉपिक 30 क्लास में भी करवाए। पर क्या आपको पढ़ना है वो? क्योंकि 30 क्लास में प्रतिशत पढ़ने का मतलब कि आपको भले कुछ मर्जी पूछ ले, आपसे दिक्कत नहीं आएगी आपको। तो हमें इतनी पढ़नी क्यों है? क्योंकि आपका क्वेश्चन क्या आएगा कि 40 का 1/3 इंटू 20% क्या होगा। अब उसके लिए क्या पढ़ना था भाई, गणित के अंदर आपको परसेंटेज निकालना आना चाहिए था, जबकि आप तो कुछ और ही पढ़ते जा रहे थे। तो इसलिए सही निर्णय लें, सही प्लानिंग करें, तो आपका गणित बड़ा नहीं है और गणित का कोई क्वेश्चन आपके हाथ से जा नहीं सकता। निर्णय आपको लेना है। अगर आप आज के दिन में ही अपने कोर्स के साथ जुड़ के पढ़ना शुरू करते हैं तो आराम से पढ़ना शुरू करो। फिर भी अगर किसी प्रकार का कोई आपको दिक्कत लगती है, आप अपना टेक्निकल नंबर पे बात कर सकते हैं, 96 491 व्हाट्सएप के माध्यम से 555595, क्योंकि आपकी विषय वस्तु से संबंधित या किसी प्रकार की जो समस्या होती है वो मेरे तक पहुंच जाती है। और आपको ना गुरुजी मैं तो थाने तंग करना एक थारू बात करनी है माने ये टीचिंग मेथड, हालांकि मैं जितना करवा चुका हूं उसमें कुछ और जोड़ना पड़ेगा अपने को। फिर भी आपको देखिए किस प्रकार से व्यवस्था बनाकर ये थ्योरेटिकल पोर्शन मैंने सभी को पहले परिभाषित किया और समझाया, और उसकी देखिए कितनी सुंदर पीडीएफ, कितनी सुंदर एक्सरसाइज आपको। अगर जिनका टीचर ग्रेड सेकंड भी एग्जाम टारगेट है, वो भी जो जो टॉपिक मैंने दे दिए वो कवर कर रहे हैं पूरा। एक पीडीएफ, सिंगल सुंदर सी पीडीएफ है, आप इसे निकालो और टीचर ग्रेड थर्ड के टीचिंग मेथड के क्वेश्चनों को कवर करो। पढ़े होंगे ऐसे सिंबल पे बने क्वेश्चन आते कि नहीं आते आपके पास में। ये सारे के सारा पोर्शन टीचिंग मेथड, और टीचिंग मेथड को मैंने 3 भागों में, आपका थ्योरेटिकल पोर्शन हो गया, उसके बाद में थ्योरेटिकल पोर्शन होने के बाद में आपका पीवाईक्यू हो चुका है, ये देखिएगा, और पीवाईक्यू के साथ में एमसीक्यू प्रैक्टिस भी करवा चुका। अभी इन चीजों को और जोड़ना है और बढ़ाएंगे, लेकिन ये पोर्शन हम वीडियो एग्जाम के बाद में और पढ़ेंगे, क्योंकि फिर भी बहुत बड़ा समय होगा अपने पास में। तो अभी नहीं पढ़ाएंगे इसको, अभी फिलहाल अपने क्या करेंगे, अपने इस क्रैश कोर्स को पूरा करेंगे और इधर से फिर हम 100 प्रश्नों की प्रैक्टिस करना शुरू कर देंगे 70 के क्लासेस। ये आपका पूरा हो चुका है, 2 टॉपिक बचे हुए हैं, आपको इन दोनों को तैयार करना है। बाद में लगता है गुरुजी गणित बहुत बढ़िया लगी, सुंदर आने लगी, यहाँ आ जाना और इसको करने की प्रैक्टिस करना। और अगर कोई यहाँ पढ़ने के बाद में टॉपिक समझ में ना आए
तो इसमें पढ़ना है। ऐसा है ही नहीं कोई टॉपिक कि आपको समझ में ना आए। तो उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छी समझ बनी होगी। मैंने आपको मदद की जितना भी मेरी तरफ से हो सका, जितनी मेरी समझ, जितना मेरा अनुभव, मैंने सही दिशा में आपको बढ़ने की राय दी है। बाकी आपका विवेक, आपका निर्णय जैसा उचित लगे वैसा कीजिएगा। लेकिन शुभकामनाएं सभी विद्यार्थियों के साथ में। आप निश्चित तौर पर आपकी बार सफल होंगे और आपको एक अध्यापक और अध्यापिका की सीट पे देखने का जो हमारा एक जो मन है वो जरूर आप अपने फोटो के साथ हमें शेयर करेंगे और बोलेंगे जी मेरी पोस्टिंग 18 आ रही है। बिल्कुल जी, नेतेवाला में भी आपकी पोस्टिंग हो। देखते हैं फिर कैसे पढ़ाते हैं हमारे गांव के बच्चों को आप। तो मिलते हैं अपने कल। जिस प्रकार के आगे के जो आपके पीवाईक्यू पेपर यानी पिछले पेपर 11 पेपर है मैं वो करवाने शुरू करूंगा और पेड कोर्स में अपने चले रहे। बेस्ट विशेष के साथ धन्यवाद।